Hallo zusammen, guten Tag. Also dann nochmals bin ich hier, kostenlos Deutsch in Jaipur. Ja, ich habe schon versprochen, dass ich etwas die Zeit verbringe, kostenlos Deutsch zu alle meine Studenten beizubringen. Okay, dann fangen wir heute an. Wir haben eine Nachfrage schon bekommen und die Leute möchten heute als die Artikel als Pronomen lernen möchten. ठीक है, तो बिकॉज कम्प्लीटली जर्मन में बोलूंगा तो फिर बाकी लोगों के लिए वीडियो यूजफुल नहीं रहेगा, इसलिए मुझे हिंदी इंग्लिश बीच बीच में मिक्स करनी पड़ती है, क्योंकि मैं क्या बताने जा रहा हूँ तो बहुत सारे लोग जो है समझ नहीं पाएंगे. तो द थिंग इज that I have got this query from B1 students that they are willing to learn the uses of articles as a pronoun. Okay, तो आर्टिकल्स को प्रोनाउन की तरह कब यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और उसको कैसे यूज हो सकता है, तो वो हम थोड़ा कोशिश करते हैं, कुछ उसको सीखने की कोशिश करेंगे और उससे एक दो सेंटेंस के थ्रू एग्जांपल लेकर के उसको बताने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से उसे कर सकते हैं. तो टॉपिक का जो नाम है वो क्या हो गया है आपका, आर्टिकल als प्रोनोमेन. हिंदी में अगर बात करें तो आर्टिकल्स को प्रोनाउन की तरह कैसे यूज किया जाए, ठीक है, आर्टिकल्स को प्रोनाउन की तरह किस तरह से यूज किया जाए. तो जैसे कि एक सेंटेंस हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है. let's say bin ich ein Lehrer. bin ich ein Lehrer, ठीक है. तो यहां पर जो आर्टिकल आ रहा है वो क्या आ रहा है, आइन आ रहा है, ठीक है. और अभी हम देखते हैं ये आइन के साथ में ये एक नाउन है हमारे पास में, यहाँ पे ये जो सेट है ये क्या है, ये नाउन का सेट है, ठीक है. क्या आ रहा है, ये जो हमारा आ रहा है ये क्या आ रहा है, नाउन का सेट हो गया. और ऊपर मैंने क्या लिखा, आर्टिकल als प्रोनोमेन. तो बेसिकली प्रोनाउंस यूज कहां पर होती हैं, ठीक है. प्रोनाउन कहां पे, नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन यूज में लेते हैं, ठीक है. तो हम क्या करने वाले हैं, इस नाउन को रिप्लेस करेंगे. तो लेट्स से जैसे कि bin ich ein Lehrer, तो ऑब्वियसली इसका आंसर है या ich bin ein Lehrer. ich bin auch noch ein Geschäftsmann, ठीक है. ich bin auch noch ein Berater. Okay, ich mache so viel. ich bin auch noch ein Softwareentwickler. ich bin auch noch ein Maschinenbauingenieur. Okay, so ich bin so viel. Das ist aber kein Thema. Okay, aber dann bin ich ein Lehrer. Ja, ich bin auch ein Teilzeitlehrer. मैं पार्ट टाइम लेरर भी हूं, ऐसा नहीं है. तो 36 गुण है मेरे अंदर, तो वो अलग अलग टाइप की जगह पे अलग अलग गुण काम में आता है, ठीक है. तो bin ich ein Lehrer या ich bin, तो क्या हो जाएगा इसमें, या ich bin, मैं क्या करूंगा अब यहाँ पे, ich bin einer या ich bin einer. तो प्रोनाउन क्या बनी वहां पर, what is that, या I am the one. I am the one. तो मैंने क्या किया, इस नाउन को यहां पर रिप्लेस किया. तो ये क्या आ गई, ये आ गई प्रोनाउन आ गई मेरी, ये मेरा क्या आ गया, सर्वनाम आ गया संज्ञा के स्थान पर. संज्ञा को मैंने क्या कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है. अब ये हम कैसे करें कि चलो आईना तो अगर हम देखें तो उसमें गेनेटिव में भी आता है, ठीक है. तो किस तरह से इसको वो करें कि आपने यहाँ पे आइनरी क्यों लिख दिया. अगर मैं डाटिव में जाऊं आर्टिकल में तो वहां पे डी के लिए वहां पे डाटिव आता है, ठीक है. गेनेटिव में भी आता है, वहां पे भी आता है. तो ये कंफ्यूजन किस तरह हुई. तो इसमें कैसे करेंगे आप लोग, आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा बस ये देखना है कि जो ओरिजिनल नाउन थी उसका आर्टिकल क्या था, वो मास्कुलिन थी, डेयर लेरर था. तो डेयर लेरर में आप क्या करोगे, आइन जो इसका आर्टिकल है उसमें उसका एयर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और आपकी वो प्रोनाउन बन जाएगी. ich bin या ich bin einer या I am the one या I am the one. अगर हम कोई न्यूट्रल जो नाउन होती है, if you would like to take some other examples of other genders, let's say आप हाउस का ले लो. एक हाउस एक जो है
आपकी नॉइट्रूम नाउन होती है, das हाउस होता है, ठीक है। तो उसका हम एक बार क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं, और उसमें नॉइट्रूम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, नॉइट्रूम नाउन के अंदर, तो लेट्स से ट्राई टू डू दैट। तो इस das dein हाउस, ओके। तो अगेन दिस इज द सेट ऑफ द नाउन, ये नाउन है जिसको हमें क्या करना है, किसी प्रोनाउन से रिप्लेस करना है, ठीक है। अब इसके आंसर देने के क्या तरीके होते हैं, इसका आंसर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या das ist mein हाउस, एक तो इसका क्या तरीका है, या das ist mein हाउस। तो ये तो हो गया कि मैंने नाउन की जगह नाउन ही रखा मैंने, बट हम अभी क्या सीखना चाह रहे हैं, अभी हमारा टारगेट क्या है, हम अभी डिस्कशन आर्टिकल आल्स प्रोनाउन, हम आर्टिकल को ऐसे प्रोनाउन यूज कर सके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमें, या das ist अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका यहाँ पे क्या अगेन वो देखना पड़ेगा, ये क्या होता है, इसका das हाउस होता है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा इसके अंदर, es क्यों लगेगा, das ist meins हो जाएगा ना, das ist meins, ठीक है। माइन में हमने क्या किया, das का s लगा दिया, तो das ist meins, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब हम देखें कि ये दो केस हो गए, अगर हमें बाय द वे कोई प्लूरल वगैरह का देखना हो, तो प्लूरल का करना हो, तो प्लूरल के केस में क्या करेंगे, सिंगुलर के केस में हमने दो ले लिए, जैसे कि हमने एक बार आपका मास्कुलिन ले लिया, एक बार हमने नॉइट्रूम ले लिया। अब अगर प्लूरल का केस हो तो क्या करेंगे, sind ihre Eltern interessant, sind ihre Eltern interessant, हो सकता है, sind ihre Eltern interessant, ओके। तो इनको अगर मुझे रिप्लेस करना है, तो ये क्या है, प्लूरल का केस हो गया, ठीक है, और ये नाउन हो गई, और इसका जो प्लूरल के अंदर आर्टिकल होता है वो क्या होता है, दी। तो अभी अपन क्या बोलेंगे, तो मैं क्या बोल सकता हूं इसको, मैं बोल सकता हूं was welche Eltern, या Eltern तो लिखना नहीं है, उसको नाउन को हटाना मुझे, या welche bedeuten sie, मैंने उसको वापस एक वेव आगे कर दिया उससे, क्योंकि मैं उसके क्वेश्चन नहीं समझा उसका ऑथर का जो मुझसे पूछ रहा था, sind ihre Eltern interessant, तो मैंने उसको क्या बोला, इस नाउन को मैंने क्या बोला, was what, मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ उसके क्वेश्चन पे, तो मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उससे ही वापस से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बट मेरे क्वेश्चन में दिस टाइम आई एम नॉट यूजिंग अ नाउन, दिस टाइम आई एम नॉट यूजिंग अ नाउन। तो व्हाट आई एम डूइंग इज दैट फॉर दिस plural noun what I am using a pronoun which is welche. Aber ja dann können wir immer für die Plural Nomen können wir immer eine solche Pronomen benutzen, zum Beispiel welche. Welche ist das Pronomen für die plurale Nomen. Klar? ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे दो तीन तरीके हैं जिसके तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल को एज ए प्रोनाउन हम यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, जब आर्टिकल होता है तो वो सिंगल ऐसे नहीं आता कि आइन ही लिख दिया आपने। जब आर्टिकल को एज ए प्रोनाउन आपको बनाना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ओरिजिनल उसका जो आर्टिकल था, जैसे नाउन का आर्टिकल डेयर लेरर था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कुछ हिस्सा इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि आप इस बात को रिप्रेजेंट कर सके, जिससे कि आपके सेंटेंस में ये चीज अच्छे से दिख सके कि आपने आर्टिकल यूज नहीं किया है, आपने एक प्रोनाउन यूज करी है,
ऑन द प्लेस ऑफ ए नाउन। तो उस चीज को रिप्लेस करने के लिए, उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इस आर्टिकल में जो आइन था, आइन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसका, ठीक है, उसके डेफिनेट आर्टिकल में से आपको उसका कुछ हिस्सा उसमें जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाए इस शब्द का, कि ये शब्द क्या है, ये नाउन नहीं है, नाउ इट इज ए प्रोनाउन। तो वेयर एवर वाइल यू रीड एनीथिंग इन जर्मन, तो वेयर एवर आप जब भी कुछ पढ़ रहे हैं तो आपके सामने इस तरह के शब्द आए, आइन्स, आइनर, माइंस, तो आप ये समझ जाए कि ये यहाँ पर नाउन नहीं है और ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हमने किसी जमाने में अपनी बुक में या किसी अपने कोर्स में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि आर्टिकल एज ए प्रोनाउन। So that is the part of that thing. You got it? Ja. Also ja dann, aber das ist alles. Bitte bleiben Sie gesund und munter. Danke.